जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था और वो उठकर इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है। ये कहानी सिर्फ किसी राजा की नहीं है, ये उस तूफान की कहानी है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। कि ये साम्राज्य आखिर कितना बड़ा था। इतना बड़ा कि आज के कई देश उसमें समा जाएं। जमीन पर फैला अब तक का सबसे विशाल साम्राज्य, एक ऐसी ताकत जिसकी कोई मिसाल ही नहीं थी। जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसकी नींव सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ने रखी थी। तो कौन था वो शख्स? वो कौन था जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी, जिसने पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया? चलिए अब चलते हैं कहानी की शुरुआत में। साल था 1162, जगह मंगोलिया के बेरहम खुले मैदान। यहीं एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा गया तेमुजिन। उस वक्त तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही लड़का एक दिन दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तेमुजिन का बचपन किसी बुरे सपने जैसा था, नहीं बल्कि उससे भी बदतर। सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में उसके पिता को जहर दे दिया गया। फिर उसके अपने ही कबीले ने उसे, उसकी माँ और भाई बहनों को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। और जब लगा कि इससे बुरा और क्या होगा, तो उसे एक दुश्मन कबीले ने पकड़कर गुलाम बना लिया। अब तेमुजिन की दुनिया क्या थी? भूख, ठंड और जंजीरें। और ऐसी दुनिया में जिंदा रहने का बस एक ही नियम था, लड़ो, या तो लड़ो या मरो। और उसने लड़ना चुना। इस लाचारी ने उसे वो सबक सिखाए जो कोई स्कूल या किताब कभी नहीं सिखा सकती थी। चूहे और मछलियां खाकर गुजारा करना, हर आहट पर चौकन्ना रहना। इन मैदानों की क्रूरता ने उसे अंदर से पत्थर का बना दिया। सच कहें तो इसी जंगल ने उसे एक योद्धा गढ़ा। गुलामी की जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद उसकी आंखें एक मौके की तलाश में थीं। और फिर एक रात, बस एक पल की चूक, और तेमुजिन आजाद था। उस रात उसने एक बात गांठ बांध ली कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है और जीत वो हर मौके को छीन लेने से मिलती है। अब तेमुजिन अपनी किस्मत का मालिक खुद था। उसने वफादार साथी बनाए, जिसमें उसका सगा भाई जैसा दोस्त जमुखा भी था। दोनों ने मिलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बहुत जल्द यही दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। क्यों? क्योंकि मंगोलिया पर राज सिर्फ एक ही खान कर सकता था। और यहीं पर तेमुजिन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उसने सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। अब उसकी सेना में जगह खून या कबीले से नहीं, बल्कि काबिलियत और वफादारी से मिलती थी। ये मंगोलों के लिए एक क्रांति से कम नहीं था। और इसी एक फैसले ने मंगोलिया के सबसे खूंखार लड़ाकों को उसके झंडे तले लाकर खड़ा कर दिया। और फिर वो दिन आया। साल था 1206। सदियों से बिखरे हुए मंगोल कबीले अब एक हो चुके थे और उन्होंने अपने सरदार को एक नई उपाधि दी, एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए गूंजने वाला था। उस दिन तेमुजिन मर चुका था। उस दिन जन्म हुआ था चंगेज खान का, सार्वभौमिक शासक। और इस नए खान ने तैयार की इतिहास की सबसे खतरनाक फौज, एक ऐसी फौज जो सिर्फ घोड़ों पर नहीं, बल्कि डर और लोहे जैसे अनुशासन पर चलती थी। ये एक आंधी थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देने के लिए तैयार थी। एक अजेय शक्ति। उनकी सबसे बड़ी ताकत का राज था रफ्तार। और ये रफ्तार आती कहाँ से थी? घोड़ों से। देखिए, हर मंगोल सिपाही के पास एक नहीं बल्कि 4-4 ताजे घोड़े होते थे। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, वो कभी थकते नहीं थे, कभी नहीं रुकते थे, बस आगे बढ़ते जाते थे किसी तूफान की रफ्तार से। और उनका हथियार वो था मंगोल कंपोजिट बो। जरा सोचिए, एक ऐसा धनुष जो 300 मीटर दूर से भी दुश्मन के कवच को चीर सकता था। ये कोई मामूली हथियार नहीं था, ये उस जमाने का एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल तो था। अब सोचिए, रफ्तार और ऐसी मारक क्षमता, ये कॉम्बिनेशन कितना जानलेवा रहा होगा। मंगोल फौज एक दिन में 200 किलोमीटर तक आगे बढ़ सकती थी। इससे पहले कि दुश्मन को हमले की खबर भी मिले, उनकी दुनिया उजड़ चुकी होती थी। उन्हें तो पता ही नहीं चलता था कि उन पर क्या कहर टूटा है। लेकिन सुनिए, चंगेज खान का असली हथियार लोहा या लकड़ी नहीं था, उसका दिमाग था। उसकी सबसे मशहूर चाल थी फेक रिट्रीट, यानी झूठा पीछे हटना। प्लान सिंपल था, अपनी फौज को भागने का नाटक करवाना, दुश्मन को यकीन दिलाना कि वो जीत गए हैं, और फिर जब दुश्मन बेफिक्र होकर पीछा करे, अचानक पलटकर उसे खत्म कर देना।
ये लड़ाई नहीं थी, ये एक सोची समझी शिकार थी। दुनिया पर उसके विजय की शुरुआत एक अपमान से हुई। ख्वारिज़्म साम्राज्य के शाह ने उसके दूतों की हत्या कर दी। ये सिर्फ एक राजनीतिक गलती नहीं थी, ये चंगेज़ खान का पर्सनल इंसल्ट था, और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने एक पूरे साम्राज्य को दुनिया के नक्शे से ही मिटा तो दिया। सवाल फिर वही है, कौन था चंगेज खान? एक बेरहम जल्लाद जिसने इंसानी खोपड़ियों के पहाड़ बना दिए, या फिर एक दूरदर्शी शासक जिसने दुनिया को एक नई दिशा दी? इतिहास उसे किस नजर से चलिए, देखता है? उसकी विरासत के दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं। एक तरफ है वो विध्वंसक जिसकी वजह से करोड़ों जाने गईं और बसे बसाए शहर खंडहर बन गए, लेकिन एक दूसरा चेहरा भी है, एक निर्माता का जिसने अपने विशाल साम्राज्य में धार्मिक आज़ादी दी, व्यापार के लिए सिल्क रोड को महफूज बनाया और पहली बार एक मजबूत कानून व्यवस्था कायम की। चंगेज खान ने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को हैरान किया और अपनी मौत से उसने दुनिया को एक आखिरी सबसे बड़ा रहस्य दे दिया, एक ऐसा राज जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। 1227 में उसकी मौत आखिर हुई कैसे? क्या वो किसी लड़ाई में घायल हुआ, या उसे जहर दिया गया, या फिर ये बस एक मामूली हादसा था? हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। ऐसा लगता है जैसे सच हमेशा के लिए उसी के साथ दफन हो लेकिन गया। उसकी मौत से भी बड़ा रहस्य है उसकी कब्र। उसे दफनाया कहाँ गया, किसी को नहीं पता। कहा तो ये भी जाता है कि उसके अंतिम संस्कार में शामिल हर एक इंसान को मार दिया गया था, ताकि दुनिया का सबसे ताकतवर शासक हमेशा के लिए गुमनामी में सो वो सके। खुद तो एक रहस्य बन गया, पर अपनी विरासत पीछे छोड़ गया। और ये बात शायद आपको हैरान कर दे कि आज दुनिया में करीब 1 करोड़ लोग सीधे उसी के वंशज हैं। उसका खून आज भी दुनिया की रगों में दौड़ रहा है। तो आखिर में फैसला क्या है, हीरो या विलन? शायद वो इन दोनों से कहीं परे था। वो इतिहास की एक ताकत था, एक ऐसा लीडर जिसके लिए नतीजे हमेशा तरीकों से ज्यादा जरूरी थे, एक ऐसा लीडर जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ जीत और कंट्रोल ही मायने रखते थे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, चंगेज खान सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक तूफान था। एक ऐसा तूफान जिसने बड़ी बड़ी सभ्यताओं को उखाड़ फेंका, देशों की सरहदों को मिटा दिया और दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।